नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनकी श्रृंखला में आज अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। आपको अभी काफ़ी वीडियो मिल चुके हैं, संभवतः 4 वीडियो मिल चुके हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। आगे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित नियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिएगा। इसमें आप देखते हैं सबसे पहले क्रम है आपका सी आएगा, जाति निरोगता निवारण अधिनियम। फिर है आपका इसमें बी है पारसी विवाह तलाक अधिनियम। फिर आपका डी है भारतीय तलाक अधिनियम। फिर ई है आपका ई में है हिंदू उत्तराधिकार निरोगता अधिनियम। फिर ए है हिंदू महिला पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम। चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ जोड़ियाँ दी हुई हैं जैसे कि मेहर, हिदाया, निकायनामा, कबीरनामा। इसमें आपके जोड़ियों के रूप में देखते हैं, एक आएगा तीसरा है इसमें। मेहर क्या है? महिला के प्रति सम्मान का चिन्ह, जो विवाह के अनुबंध का एक अनिवार्य घटक है। ठीक है। बी का है चौथा हिदाया, यदि पति समय पर भुगतान नहीं करता तो महिला को सहवास से इनकार करने का अधिकार है। सी का पहला है निकायनामा, महिलाओं को विवाह अनुबंध में शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है। कबीरनामा, इसमें आपका आएगा दूसरा, महिलाएं अपने व्यक्तिगत संपत्ति और पति की आय तक पहुंच के संबंध में विवाह पूर्व समझौते करती हैं। आगे हम देखते हैं जोड़ियों के रूप में अगले क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है। इसमें है आपका जोड़ियाँ मैजिक साइंस एंड रिलीजन। ये पुस्तक है आपकी पहली वाली। दूसरा मेलनवॉस्की है, किसकी है? मेलनवॉस्की। कौन सी? मैजिक साइंस एंड रिलीजन। फिर है दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, इसके लेखक कौन है आपका? कार्ल मार्क्स। कौन है? दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, कार्ल मार्क्स। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड, इसका है आपका अल्फ्रेड सूज, थॉमस लैकबेन। ठीक है। इसके बाद है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जी.एच. मीड। आया दोस्तों समझ में? मैजिक साइंस एंड रिलीजन मेलनवॉस्की, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता कार्ल मार्क्स, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड आपका अल्फ्रेड सूज, थॉमस लैकबेन, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जी.एच. मीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आभासी समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? आभासी समुदाय के बारे में आपका चारों सही हैं। क्या हैं? ए बी सी डी चारों सही हैं आपके। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जोड़ियां हैं, पुस्तकें दी गई हैं, इनके राइटर दी गए, कौन से लेखक हैं? वर्चुअल कम्युनिटीज। वर्चुअल कम्युनिटीज किसने लिखी है? आपका हार्वर्ड रीगॉल्ड ने। और इसके बाद फिर आपका सर्विलांस सोसाइटी, ये लिखे है आपका डेविड लियोन ने। पर्सनल कम्युनिटीज, ये लिखी है बेरी वेलमैन ने। और थर्ड वेव लिखी है, किसने लिखी है? एल्विन टॉफलर ने। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद पर निम्नलिखित समाजशास्त्री रचनाओं को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में लिखिएगा। इसमें आपका आ रहा है डी आ रहा है सही। आगे देखते हैं, जोड़ियाँ दी हैं। पहला है आपका पारिस्थितिक आधुनिकीकरण, इसमें आपका 2 आ रहा है। ठीक है। उपभोग का समाजशास्त्र, इसमें आ रहा है 1। ठीक है। इस आलोचनात्मक यथार्थवाद, इसमें आ रहा है 4था। और सामाजिक निर्माणवाद, इसमें आ रहा है आपका 3रा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के बारे में कौन सही है? ए बी डी। क्या सही है? ए बी डी। अगला है जी.एच. मीड को परिभाषित करते हैं, स्वयं का अग्रणीय अप्रत्याशित रचनात्मक पहलू। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय विधि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं है सत्य, बाकी 3 सत्य हैं।
बनारस का एक नौनिया अपने गांव से भाग जाता है। वो अपनी माँ के भाई या अपनी पत्नी के भाई की शरण लेता है जब वो अपने घर के में गांव से प्रमुख जमींदारों के साथ मुसीबत में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल ये अंतिम संबंधों के माध्यम से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जोड़ियाँ हैं। प्रतीकात्मक प्रभुत्व, संस्कृति के माध्यम से प्रभुत्व का प्रयोग, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सामाजिक प्रजनन, इसमें आ जाएगा बी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक वर्गों के बीच सत्ताओं विशेषाधिकारों का रखरखाव। फिर क्या है? हैबिट्स, हैबिट्स का है सी का 4 और इसका है आपका डी का है 3। आगे देखते हैं उपभोक्तावाद के बारे में निम्न कौन सा सही नहीं है? सी, उपभोग आर्थिक विकास से स्वतंत्र है। अगला है वाम दक्षिणपंथी पार्टी विभाजन पूंजीवादी समाज में वर्ग विभाजन को दर्शाते हैं। ए सी डी, क्या है आंसर? ए सी डी। चलिए जोड़ियाँ देखिए, किताब देखिए। ये है आपका नई ट्रेन, किसका है? एम एन श्रीनिवास आएगा आपका। और स्टेट एंड माइनॉरिटीज, इसका बी का 3 है आर के मुखर्जी। और लुक इन ए रिवोल्यूशन एंड अदर एसिस, इसका है 4 बी आर। दी फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, इसके है आपका डी का है 4, ठीक है, बी आर। और सी का है 2 एम के गांधी। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रौद्योगिकी सामाजिक रूप से आकार लेती कथन के बारे में कौन कथन सही है? सी, सामाजिक स्थिरीकरण पर निम्नलिखित समाजशास्त्री कार्यों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी डी सी, स्वयं को खिलाने के पश्चात किसान बाकी उपज का इस्तेमाल 3 अलग अलग कोद बनाने के लिए करता है। केवल सी और डी। सी का है किराया विधि, मनोरंजन विधि। निम्नलिखित नियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। सबसे पहले आएगा ई, क्या ई? बंगाल सती विनिमय अधिनियम। फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए और सी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में एक सामाजिक विज्ञान जिसका मुख्य ध्यान पिछली 2 या 3 शताब्दियों के औद्योगिक परिवर्तन द्वारा अस्तित्व में लाई गई सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन पर है। एंथोनी गिडिंग्स पुस्तक को लेखक देखिए। द रूलिंग क्लास किसकी है? तीसरा है मॉस्को की द रूलिंग क्लास। पॉलिटिकल पार्टीज किसका है? एक है रॉबर्ट मिशेल। इथिक्स एंड सोसाइटी, सी का है 4। बोटोमोर की द माइंड एंड सोसाइटी, किसका है? पेरेटो का है, ठीक है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एमाइल दुर्खीम का खंडन किया है। कार्टियन ज्ञान में मानता क्योंकि आदर्शवादी और पूर्वानुमानी धारणा है। जातीय मतभेदों का सामाजिक संघर्ष पर असर पड़ा है। जातीय समूह के बीच संघर्ष के पैमाने और तीव्रता को संबंधित कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ई डी ई। आगे हम देखते हैं जोड़ियाँ। इसमें जोड़ियाँ क्या आएगा? ए का 4, सी राइट मिल दी पावर एलिट। फिर है आपका बी का 1, डेविड रिजवेन दी लोनली क्राउड। और सी का क्या है? 2, सी का 2 है दी विलियम डोमोक हू रूल्स अमेरिका। और मैथ्यू जोसेफ हसन का क्या है? डी का क्या है? 3 क्या है? दी रॉबर्ट बर्नास। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन के रूप में क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से उनके प्रकाशन के कानून के रूप में व्यवस्थित करिए। इसमें आएगा डी ए सी बी। मानवीय शहर की अवधारणा से कौन जुड़ा है? रिचर्ड सेनेट। सामुदायिक शक्ति संरचना के संबंध में 2 उपयोगी अवधारणाएं अर्थात पावर पूल और पावर डिस्पर्सन का कौन संदर्भित करता है? टी के ओमन। जोड़ियाँ देखिए, जोड़ियाँ हैं 1 का 3, पाल एलिचे ओजोन पर 6कारी समाज। बी का 1,
शेरवुड, रोनेल्ड, मारियो, साइलेंट स्प्रिंग। इसका है आपका सी का 2, राहेल कार्सन। दी वेस्ट मार्कर्स, इसके कौन है? डी का 4, वेंस पैकर्ड। संपदा की महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? ए बी सी। प्रत्येक संपदा की एक स्थिति थी। संपदा श्रम के व्यापक विभाजन का प्रतिनिधित्व करती थी। समता एक राजनीतिक समूह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो के रूप में। कल आपको इसके शेष क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं, कल अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।